अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप हेपामर्ज़ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप हेपामर्ज़ जो इसको फार्मा प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है, वो है ब्रूक्स फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। हेपामर्ज़ सिरप फॉर्म में भी होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है और साशे फॉर्म में भी होता है। और इसका मेन फंक्शन यही होता है कि यरकान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसको पीला यरकान हो जाता है उसके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। यरकान की वजह से आँखों से सेक रहना, बुखार रहना, आँखों की जो रंगत है वो पीली पड़ जाना, भूख ना लगना और वॉमिटिंग आना, पेट में दर्द रहना, जिगर में दर्द रहना, जिगर का सोजिश हो जाना, यानी जिगर में सोजिश हो जाती है और जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है आपका वो जिगर के अंदर ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आँखों का रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है और जिगर में सोजिश हो जाती है और मरीज़ को थकावट रहती है, चक्कर रहते हैं, बाहर धूप में नहीं, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि उसका जो जिगर है उस पर काफ़ी ज़्यादा सोजन हुई होती है। और उसके अलावा नाज़रीन, या फिर हम पीले यरकान को चेक करने के लिए SGPT, SGOT जिसे ALT, AST भी बोलते हैं, या LFT जो टेस्ट होते हैं डॉक्टर हजरात वो करवाते हैं ताकि देखा जाए कि जिगर के अंदर SGPT लेवल कितना है, गर्मी का जो लेवल है वो कितना है। मैक्सिमम आम इंसान में 5 से लेकर 40 तक नॉर्मल होता है। 40 से जो अबव होता है फिर वो इसमें यरकान की तरफ मूव हो रहा होता है। बावजह ये होती है कोई गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। तो जिनकी आंखें पीली रहती हैं या पीला यरकान हो जाता है जिसे HBsAg भी कहते हैं, पीला यरकान कहते हैं, तो उसमें ये डॉक्टर हजरात सिरप फॉर्म में भी रिकमेंड करते हैं और या साशे में रिकमेंड करते हैं, या फिर इंजेक्शन जो होता है वो जो ग्लूकोज़ 5%, 10% डेक्स्ट्रोज़ होती है, ड्रिप होती है जो पानी की, तो उसमें वो इंजेक्शन 10 ml का इंजेक्शन ऐड करके फिर यह वो लगवाया जाता है ताकि यरकान लेवल है जो उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर सीवियर कंडीशन हो तो उसमें डॉक्टर हजरात इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं ताकि मरीज़ जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो इसी तरह जो साशे होते हैं वो भी 1 से 2 डोज़ होती है उनकी, आप दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यरकान के SGPT लेवल कितना ज़्यादा है, कितना जो डीरेंज हो चुका है, उस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसी तरह सिरप है, अगर हम इसकी डोजेज की बात करते हैं 2-2 चम्मच 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में 1-1 चम्मच दिया जाता है, अमूमन छोटे बच्चों में भी यरकान हो जाता है तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ में ग्लूकोज़ वगैरह आप दे सकते हैं बच्चों में। तो इसी तरह नाज़रीन, इसकी जो एहतियाती तदाबीरें होती हैं कि यरकान के दौरान क्या खाना है, तो नाज़रीन सबसे बेहतरीन है कि रोटी को बंद कर दिया जाए, स्लाइस का इस्तेमाल करें, जैम वगैरह लगा के आप स्लाइस का इस्तेमाल करें रोटी की जगह, और गन्ने का रो इस्तेमाल किया जाए, ठंडी चीज़ें ग्लूकोज़ इस्तेमाल किया जाए, इमली आलू बुखारा लेकर वो इस्तेमाल किया जाए। यानी जितनी आप ठंडी चीज़ें यूज़ करेंगे इतने जल्दी रिकवर होगा। अगर इसकी रेंज बढ़ती गई, आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते गए तो आपकी पेट की दर्द नहीं जाएगा, जिगर की सूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पेट में दर्द रहेगी, वोमिटिंग ज़्यादा हो जाएंगी, बार बार बुखार होगा, टांगों में दर्द, बेचैनी, कुछ नहीं खाया जाएगा, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, तो ये करेंगे, अगर आप एहतियाती तदाबीरें जो मैंने बताई हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थे इसके इस्तेमालात। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।